प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह आपके साथ है और उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक है। वेलकम टू जीसस बर्थ यर्नी में। तो हम इस बर्थ यर्नी में प्रभु यीशु मसीह के वचनों के बारे में जान रहे हैं और खुदावंद का अनुग्रह वचनों के जरिए आपकी लाइफ में है। सो उम्मीद करते हैं कि आप अपने घरों में खुश हैं, अपने बच्चों में खुश हैं और अपने जीवन में खुश है। आपकी स्टडी ब्लेस है, आपकी लाइफ ब्लेस है, आपकी जॉब ब्लेस है, आपके व्हीकल ब्लेस है और आपका फ्यूचर और आपका प्रेजेंट भी ब्लेस्ड है। द मल्टी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमेन। तो आज की शिक्षा ये है कि जैसे लूका की अंजील में हम देखते हैं कि प्रभु का दूत जब्राइल दूत मदर मैरी के पास जाते हैं और वही दूत उससे पहले जकरिया के पास आते हैं। खुदावंद अपने दूतों को जब भेजता है तो खुदावंद कभी पक्षपात नहीं करते। जब आप प्रेजेंस ऑफ गॉड के हजूरी में आते हो, जब आप परमेश्वर के घर में आते हो, संडे सर्विस के लिए आते हो, प्रार्थना के लिए आते हो, तो खुदा के दूत कभी पक्षपात नहीं करते हैं, क्योंकि वो दूत जकरिया को कह के जा रहा है, वही दूत मदर मैरी को कह के जा रहा है। ये एक बड़ी बात हमें सिखा के जा रहा है। ये वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर के दूत और परमेश्वर पक्षपात नहीं करते। वो भी पवित्र आत्मा से भरपूर माँ के गर्भ में था और जीसस क्राइस्ट भी माँ के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से भरपूर थे। दूसरी बात, दूसरा वर्ड हमारे लिए ये है कि हॉली स्पिरिट भी किसी से पक्षपात नहीं करते हैं। तो यहाँ पे तीसरा वर्ड हमारे लिए आता है कि हम क्यों इंसानों से, पड़ोसियों से, सेवकाइयों से, मैन ऑफ गॉड से, अपनी जीवन की रोज चला जीवन में हम क्यों एक एक इंसान के साथ, हर एक फेलोशिप के साथ हम पक्षपात क्यों करते हैं। कोई बड़ा पास्टर हो जाएगा, कोई छोटा पास्टर हो जाएगा, कोई बड़ा अमीर हो जाएगा, कोई गरीब हो जाएगा, कोई बड़ा स्मार्ट हो जाएगा, कोई कम स्मार्ट हो जाएगा, कोई गोरा हो जाएगा, कोई काला हो जाएगा। ऐसे करके हम कई विषयों में पक्षपाती रहते हैं और परमेश्वर इसी बातों को देखता है इंसान के जीवन में। अगर आप बाइबल को जानते हो तो आपको मालूम है कि परमेश्वर पक्षपाती परमेश्वर नहीं है, क्योंकि उसका मोसेस का भाई हारून था जो वो अच्छा बोलने वाला था, लेकिन जो मोसेस था वो ज़बान का अच्छा बोलने वाला नहीं था। तो परमेश्वर ने पक्ष नहीं लिया कि मैं तू तो बोल नहीं सकता, मैं तेरे से काम नहीं ले सकता। परमेश्वर ने कहा अगर तेरा दिल अच्छा है तो मैं तेरे साथ पक्षपात नहीं कर सकता हूँ। मैं तेरी जुबान को नहीं, मैं तेरे दिल को, मैं तेरे नेचर को, मैं तेरे जीवन को स्वीकार करता हूँ। इस तरह परमेश्वर पक्षपाती परमेश्वर नहीं है। आप जानते हो कि अलीशा और एलिया का जो संबंध था एक गुरु और चेले का था। तो जब 50 नबियों के बेटे जानते थे कि एलिया नबी उठाए जाने वाला है, तो अलीशा उनके पीछे था। और अलीशा, सुनिए, अलीशा था जो वो नबियों का प्रॉफिट के खानदान में से नहीं था। नबियों ने भी पक्षपात नहीं किया, उनने भी उनको दोहरा मसा दिया। और दुगना मसा कहां से आया? परमेश्वर की ओर से। और परमेश्वर बोलते कि अलीशा को मसा देना इतना अच्छा नहीं, ये तो सिर से गंजा है। आज सिर के ऊपर किसी के हेयर नहीं है, बाल नहीं है, जड़ गए हैं या कम है, वो कभी भी शर्मिंदा मत हो। वो सिर्फ परमेश्वर की ओर बढ़ते रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके किसी भी स्टाइल से, किसी भी सुंदरता से या किसी चीज से प्रभावित नहीं होते हैं। वो आपके मन से, आपके जीवन से, आपकी लाइफ से, आपके उसके साथ चलने से प्रभावित होते हैं। तो अगर आप जान रहे हो तो यस, यू आर ब्लेस्ड टू मॉर्निंग, टू डे, टू लाइफ। आपकी ब्लेस और आपका जीवन सक्सेसफुल होने वाला है। द मल्टी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट,
आमीन। तो जब हम इन सब चीज़ों को जान लेते हैं कि हम किसके साथ पक्षपात करते हैं, अगर हम कोई हार्ड वर्किंग करते हैं, मान लीजिए किसी काम को जानते हैं, तो हम दूसरे को जिसको कम आता है उसके बीच में और हमने अपने बीच में पक्षपात रखते हैं। अगर हमारे पास कोई अच्छी सुविधा है और उसके पास नहीं है, हम पक्षपात करते हैं। ऐसा नहीं है, जीसस ऐसा नहीं करते हैं। जीसस का आत्मा भी ऐसा नहीं करता है, क्योंकि जीसस का हॉली स्पिरिट है जो वो जब मदर मैरी को एलिशबेथ ने प्रणाम किया तो उसी समय एलिशबेथ को प्रणाम का, सलाम का जवाब उसी वक्त आत्मा से भर के दिया। इसका मतलब यह था कि वो पक्षपाती आत्मा नहीं है, जिसको हम हॉली स्पिरिट कहते हैं। वो पक्ष नहीं करते हैं। जब 120 लोगों के ऊपर पेंटिकोस्ट के डेज में जब त्योहार का दिन था तो 120 लोगों के ऊपर हॉली स्पिरिट आया, तो उसमें से सिर्फ खुदा के जो डिसाइपल थे वो 11 और एक चुना हुआ 12 चेले थे, क्योंकि बाकी के लोग उस तरह नहीं चले उनके पीछे। तो क्या पवित्र आत्मा ने पक्षपात किया? वो जितने लोग प्रार्थना कर रहे थे सबके ऊपर आया और अलग अलग जुबान बोलने लगे, अलग अलग भाषाओं के साथ बात करने लगे, अलग अलग परमेश्वर के विषयों में बात बोलने लगे। और लोगों ने कहा ये तो पवित्र आत्मा, ये कोई नशे में है। ये उन्होंने कहा, जब पतरस ने ये आत्मा पाया और उसने दिलेरी से कहा ये कोई नशा नहीं है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हम नशा नहीं कर सकते, ये सुबह का टाइम है और इस समय नशा नहीं, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। तो आपके पास भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। अपने आप को पहचाने। अगर आप पक्षपात करते हो तो आज छोड़ दें। ये क्रिसमस, ये दिसंबर आपको यही मैसेज दे रहा है कि बस पक्ष करना छोड़ दें। वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा है। ये सब चीजें हमें शूट नहीं करती, क्योंकि ये आत्मा के बीच में नहीं आएंगी। तो पक्षपात करना ना तो परमेश्वर की आदत है। देखिए, जब जीसस क्राइस्ट क्रूस पे थे तो एक लेफ्ट और एक राइट, बस पक्षपात है आपके दिल का, आपके शब्दों का और आपकी श्रद्धा का। वहां पे एक ने कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो हमें भी उतार और खुद को भी उतार और हमें आजाद कर। और दूसरे ने कहा, सुनिए, आप एक धर्मी पुरुष हो, मैं जानता हूं, लेकिन ऐ खुदा के बेटे, जब आप अपने राज्य में आओ तो मुझे जरूर याद करना। परमेश्वर ने कहा, मैं तो दोनों को उतार देने वाला था, मैं तो इस बात के लिए तैयार था। ये लिखा नहीं, लेकिन होना ऐसा ही था। क्यों? क्योंकि वहां पे परमेश्वर अगर बिना बताए एक को स्वर्ग ले जाते और दूसरे को नहीं लेके जाते तो वहां पे पक्षपात था। पक्षपात कहां हुआ? जहां पे शब्द बिगड़े, जहां पे श्रद्धा के ऊपर सवाल उठा कि उसकी श्रद्धा नहीं थी जीसस के ऊपर। वो उसने जान लिया कि ये एक धर्मी पुरुष है, ये परमेश्वर का पुत्र है और ये हमें बचा सकता है इस नरक की आग से। और तब उन्होंने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। आपके शब्द, आपकी नेचर, आपका परमेश्वर के बीच में चलना परमेश्वर को अच्छा लगेगा और आप ब्लेस्ड ठहरेंगे और आपका जीवन सफल ठहरेगा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन। आज की शिक्षा में सिर्फ परमेश्वर कहता है, इस क्रिसमस दिसंबर में आप पक्षपात करना छोड़ दें। परमेश्वर सब काम करता है। वचन में लिखा है, वो भलों के ऊपर, बुरों के ऊपर, सूरज को, बारिश को, सब कामों को करता है, लेकिन हम पक्षपात करते हैं। हमारा पड़ोसी, हमारा रिलेटिव, हमारा ये वो अच्छा नहीं, ये सब छोड़ दें, प्रभु के लिए छोड़ दें। और अगर आप छोड़ेंगे तो परमेश्वर आपके लिए ये वो चमत्कार करेगा। जो गरीबी आपको पकड़ी हुई है, जो बीमारी आपको पकड़ी हुई है, जो निराशा आपको पकड़ी हुई है, जो रिफ्यूजन्स आपको पकड़ी हुई है, वो सब छोड़ के जाएंगी और आप 2025 में टू मच ब्लेस होंगे, यीशु मसीह के सामर्थी जीवित नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। और हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर मॉर्निंग के लिए, सुंदर सुबह के लिए, जो परमेश्वर आपके लोग आपके वचन को
सुन रहे हैं और अच्छी रीति से ग्रहण कर रहे हैं। खुदावंद यीशु के नाम से हर पक्ष जो इनके बरखिलाफ है उसको मैं डिस्ट्रॉय रिमूव करता हूं और परमेश्वर आपका पक्ष इनकी लाइफ में मांगता हूं और आप इन्हें ब्लेस्ड करें, आशीष दें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। गॉड ब्लेस यू ऑल।